सो एक नया लॉन्च आने वाला है बहुत जल्दी और इन मानसर विच इज़ बाय एमसीएम एंड स्मार्ट वर्ल्ड। और उन्होंने जो फर्स्ट जो फ़िलहाल लॉन्च किया है इन मानसर दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्लॉट एंड द टाउनशिप नेम इज़ गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी GIC के नाम से है। तो सबसे पहले मैं इसके लोकेशन के बारे में दिखाता हूँ आपको। न्यू गुड़गांव अगर आपने देखा होगा तो उससे बिल्कुल सीधा मानेसर की तरफ जाएंगे तो पंचगांव आता है। पंचगांव से KMP पे राइट लेंगे आप तो आप सीधा पहुंच जाएंगे एमसीएम के साइट पे, जो कि सेक्टर 9 मानेसर के में है। सेक्टर 9, 10, 11, सेक्टर 8 जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड IMT मानेसर के नाम से एक इंडस्ट्रियल यूनिट, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऑलरेडी यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। काफ़ी कंपनी यहाँ पे जैगवार एंड कंपनी का यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर भी आपको दिख जाएगा, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया है। और इसके साथ ही बिल्कुल लगता है सेक्टर 9, 10, 11 है और यहाँ पे एमसीएम ने लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल प्लॉट। तो जो लोग दिल्ली से कंपेयर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ न्यू दिल्ली जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिस इज़ न्यू दिल्ली, दिस इज़ गुड़गांव। और ये जो एरिया यहाँ पर्टिकुलर जहाँ पे 352W लिखा हुआ है, ये जो एरिया दैट इज़ द इंडस्ट्रियल प्लॉट। ये जो आप वेकेंट स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे सेक्टर 9, 10, 11 पे एमसीएम ने लॉन्च किया इंडस्ट्रियल प्लॉट, जो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स सी इसका मास्टर प्लान और देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है और क्या उन्होंने लॉन्च किया है। सो दिस इज़ द मास्टर प्लान ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर रास्ता है जो आप इसमें देख रहे हैं, दिस वन इन्होंने अभी बना दिया है और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है। KMP से आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं और ये ऑलरेडी रास्ता इन्होंने जस्ट अभी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे एमसीएम का जो ये अगर आप सेक्शन देखें दैट इज़ द ग्रुप हाउसिंग जो इनका आ रहा है, करीब 20-25 एकड़ के आसपास ये ग्रुप हाउसिंग है। और दिस इज़ ऑफ एमसीएम और दिस इज़ ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड। सो 2 ग्रुप हाउसिंग यहाँ पे आने वाला। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्लॉट। ऑलरेडी ये प्राइस प्री मार्केट में जो प्राइस उन्होंने फर्स्ट रेट लॉन्च किया था 1.15 पर स्क्वायर मीटर और के हिसाब से लॉन्च किया था। और जो डिस्काउंट वर्क करके जो मैं आपको पर स्क्वायर यार्ड का रेट बताता हूँ दैट वाज अराउंड 86,000 85,000 पर स्क्वायर यार्ड के प्लस PLCs पे इन्होंने लॉन्च किया था। और अभी जो फ़िलहाल रेट है दैट इज़ 1,25,000 पर स्क्वायर मीटर है। तो उसी के प्रोपोर्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग। सो अब इन प्लॉटों की खास बात ये है कि जिन लोगों ने ये प्लॉट परचेज़ किया, क्योंकि इसके साथ एक रेजिडेंशियल टाउनशिप भी एमसीएम लेके आ रहा है बहुत जल्दी गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी के नाम से। तो कुछ प्लॉट्स काफ़ी प्रोमिनेंट हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खासकर जो 60 मीटर वाइड रोड पे है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसको मल्टी यूटिलिटी काइंड ऑफ प्लॉट की यूसेज आप कर पाएंगे, खासकर जो 60 मीटर पे है या फिर जो एमसीएम के जो टाउनशिप है उसका फेसिंग है, रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है उसका फेसिंग है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लॉट बायर्स के लिए। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एमसीएम एक प्रॉपर गेटेड आपको इंडस्ट्री प्लॉट भी देगा और एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के साथ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इसको रखते हैं तो इसको एक बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। कम से कम 7-8 साल आप रखना चाहेंगे इसको टू गेट अ वेरी गुड रिटर्न खास। लेकिन अगर जिन लोगों ने प्लॉट इस रोड पे लिया है या इनको मिला है तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये जो कुछ प्लॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले सेक्शन जो आप प्लॉट देख रहे हैं, आई जस्ट शो यू राइट नाउ, ये 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है। तो 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट कितना बेनिफिशियल होगा वो आने वाले समय बताया किस पर्पज़ से आएगा। लेकिन जो उससे बड़े साइज़ है, खासकर ये प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे, ये इनका कमर्शियल यहाँ पे आएगा। और इसके साथ में ये जो प्लॉट है ये बहुत ही यूज़फुल प्लॉट है क्योंकि इसके पीछे ही पार्क लगता है और इसके सामने ही स्मार्ट वर्ल्ड का ग्रुप हाउसिंग है। तो ये प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जिन लोगों को भी ये प्लॉट मिला होगा वो काफ़ी लकी हैं और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। क्योंकि प्लॉट में जब भी आप निवेश करते हैं, ये आप मान के चलिए कि आपको लोकेशन के अंदर, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो क्या फेसिंग है, क्या यूटिलिटी हो सकता है, वो आपको जानिए। और ख़ासकर फिर ये जो प्लॉट्स हैं, ये बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, मुझे लगता है कम से कम 500 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट होंगे ये करीब 360 स्क्वायर मीटर के प्लॉट होंगे, ये 180 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। तो और बाकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, फिर 1000 स्क्वायर यार्ड के इंडस्ट्री प्लॉट के हिसाब से कम ही है। लेकिन अगर मल्टी यूटिलिटी आप चाहते हैं प्लॉट का, तो जो ग्रुप हाउसिंग के नज़दीक के प्लॉट्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसे ये वाला सेक्शन। लेकिन ये इसकी इन्वेस्टमेंट रेंज ज़्यादा हो जाता है। फिर ये वाले पॉकेट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे बताया सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से लगता है वो ये है, क्योंकि 2 साइड ओपन है, पीछे पार्क भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये 60 मीटर वाइड रोड फेसिंग है, प्लस छोटे प्लॉट्स है और कमर्शियल के साथ है। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाद में चल के आप इसका कोई ना कोई एक्स्ट्रा यूसेज भी कर पाएंगे आने वाले समय में। तो ये तो एम का जो नया टाउनशिप है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया। अ, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं दैट इज़ बाय एम गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी, जो ये ला रहे हैं दैट इज़ अंदर, मुझे लगता है फिर से एक बार गोल्फ थीम में ये लाएंगे, क्योंकि एक एम की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दो प्रॉपर्टी वो गोल्फ थीम में जो लॉन्च करते हैं आफ्टर द सक्सेस ऑफ एम गोल्फ स्टेट, और फिर एम कैपिटल एंड मैंशन, और फिर गोल्फ हिल्स। तो मुझे लगता है ये भी गोल्फ थीम में ये लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और जो आप सामने वाली यूनिट्स देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 बेडरूम के यूनिट्स होंगे, पीछे वाले 4 बेडरूम के हो सकते हैं, तो 2 साइजेस होंगे। तो ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं जो गोल्फ फेसिंग हैं, ये यूनिट्स गोल्फ फेसिंग या पार्क फेसिंग कह लीजिए, काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है। तो ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स का जो ओरिएंटेशन है बिल्कुल क्लीन है, तो सभी को बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इसमें निवेश करना चाहेंगे तो पार्क फेसिंग या गोल्फ फेसिंग यूनिट्स जरूर आप प्रेफर करें। जो प्राइसिंग जो ये टेंटेटिव दे रहे हैं 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है, जो कि काफ़ी हाई है। लेकिन मुझे लगता है ये कुछ डिस्काउंट देंगे आने वाले समय में, अगर जब भी लॉन्च होता है। जो टेंटेटिव सुनने में आया 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास का है, मुझे लगता है 13,500 12,500 के आसपास आने की उम्मीद है। फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा है इस एरिया के हिसाब से। अब वो क्या स्पेसिफिकेशन लाते हैं, क्या डिटेल्स लाते हैं, उस पर डिपेंड होता है। जब एक बार एयर आ जाए कंप्लीट डिटेल्स, तभी कंपनी रिवील करती है। अभी फ़िलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एक ठीक ठाक प्राइसिंग है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर वो लॉन्च करते हैं, तो ये एक आज की डेट में एक ठीक ठाक बाइंग होगा। लेकिन अगर उससे ऊपर करते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को प्रीमियम मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। तो फिर ये एक बार फिर से एक एंड यूज़र काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंड यूज़र प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि आपको फ़िलहाल कोई रिटर्न मिलेगा नहीं। तो एंड यूज़र जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है और वो एक रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। एम अपॉर्चुनिटी देता है अपने हर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को पैसे कमाने का। और जो लोग 30% काइंड ऑफ इन्वेस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट जो पेमेंट आता है, जो उनका पेमेंट प्लान होता है, दैट इज़ ऑन सुपर स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में देखा गया है, और बाकी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी। तो टिल स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे बनाए हैं, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बहुत ही अच्छा पैसा बनाया। तो एक बार अगर ये प्राइसिंग लॉन्च हो जाता है तो देखते हैं क्या प्राइस आता है। तो दूसरा यहाँ पे है स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा स्मार्ट वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें रिटर्न्स कम ही आते हैं अभी तक, जितना भी देखा गया प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बैल्कनीज़ में भी प्राइसिंग उन्होंने काफ़ी, बैल्कनीज़ को के भी PLCs उन्होंने चार्ज कर देते हैं अगर ये थोड़ा सा बैल्कनी इंक्रीज़ है, तो उसके कारण उनका इम्पैक्ट हो जाता है रेट लिस्ट में। प्लस जो अदर चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होता है। तो मुझे लगता है MCM इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन स्मार्ट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो थोड़ा लग्जूरियस दिखा के प्राइसिंग उनका ज़्यादा होता है। अभी तक जो देखा गया है जैसे स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP था, करीब 13,000 के आसपास पे एक अच्छा पार्क फेसिंग यूनिट लॉन्च हुआ था। तो अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट देखेंगे कोई सा भी, तो मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कस्टमर्स को पैसे बनाने में।
और अभी हमने देखा 13,000 के आसपास स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP लॉन्च हुआ था, जो कि ट्रेड 15-16 हज़ार रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास ही किया, और उसकी पेमेंट भी फिर से दोबारा से आ गया ऑन स्ट्रक्चर। तो अभी तक 16,000 मैक्सिमम ट्रेड हुआ है, 15,700 16,000 एक अच्छा यूनिट ट्रेड हुआ है। तो वहाँ पे क्या प्राइस ये लेके आते हैं उस पर डिपेंड होता है कि कैसा ये जाएगा। फिलहाल अभी तक जितने भी स्मार्ट वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें रिटर्न्स लोगों को बहुत ही कम मिला है, और इसलिए एमसीएम की प्रॉपर्टी, हालांकि दोनों कंपनी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट वर्ल्ड में किसी भी प्रॉपर्टी आप उठा लीजिए, उसमें रिटर्न्स कुछ खास मिला नहीं है इफ़ यू कंपेयर विद एमसीएम। सो उनकी स्ट्रेटजी क्या है वो बाद में पता चलेगा, और इनमें भी वो क्या स्पेसिफिकेशन लेके आते हैं उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा बाद में ही लग पाएगा। फ़िलहाल 2 प्रॉपर्टी जो लॉन्च होने वाला, दैट इज़ एमसीएम और स्मार्ट वर्ल्ड। और इंडस्ट्री प्लॉट जिसका रेरा आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसमें भी आपको सभी जगह आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ प्लॉट्स जो बहुत ही प्रीमियम प्लॉट्स हैं अगर वो आपको मिल चुका है तो उसमें आपको, क्योंकि इसका एक मल्टी यूसेज हो सकता है, क्योंकि इसके पास ग्रुप हाउसिंग है, दो काफ़ी अच्छा एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इसका एक जिन प्लॉटों का मल्टी यूसेज हो सकता है, जैसे मैंने बताया 60 मीटर वाइड रोड फेसिंग ये वाले प्लॉट्स जो हैं, ये वाले और ये वाले, तो उनका एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्द ही और अच्छा होने की उम्मीद है। तो इन केस इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट दिस इन डिटेल्स, कौन सी प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए, कौन सी यूनिट लेना चाहिए, कौन सा फेसिंग लेना चाहिए, ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस। विल ट्राई टू गेट यू अ गुड यूनिट दैट यू कैन रीसेल एज वेल। लेकिन आज की डेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, जो भी लॉन्चेस हो रहे हैं वो प्राइसिंग मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए जो जैसा पहले होता था वो नहीं है। और अगर एमसीएम इस बार अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक है आप इसमें पैसे बना सकते हैं, प्राइसिंग सही लाता है, मेरे हिसाब से 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट इज़ अ गुड रेट टू एंटर इनटू दिस प्रॉपर्टी। उससे ऊपर लाते हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात होगी। अब मुझे लगता है कि एमसीएम अगर 10,000 पे लाएगा, ये स्मार्ट वर्ल्ड तो शायद ला ही नहीं सकता है। मुझे लगता है ये भी कम से कम 13,000 के आसपास, 13 प्लस अदर चार्जेस जो वो लगाते हैं वो लेके आएंगे। सो अगेन मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी इन कंपेयर विद स्मार्ट वर्ल्ड इज़ बेटर, क्योंकि ये 20 एकड़ प्लस है और इसकी एक अपने आप में एक बेटर कम्युनिटी होगा। छोटा प्लॉट नहीं है तो लोगों को, सीनियर सिटीजन बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, पार्क का रेंज ज़्यादा है अगर आप इसको देखेंगे। और प्लस इसके साथ जो कमर्शियल आप परचेज़ करेंगे तो उनमें फ़ायदा होगा। अब देखते हैं मानेसर में किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मानेसर का जो एरिया है उसके लिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आजकल जितने भी लॉन्चेस हो रहे हैं वो 15,000 रुपये से नीचे नहीं है, तो चलो ये वाली चीज़ को आप फैक्टर करेंगे कि चलो ठीक है 10,000 इज़ अ गुड प्राइस टू एंटर इनटू दिस। सो अगेन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रॉपर्टी इन डिटेल्स, और अभी तक आप हैं इस वीडियो में, गिव अस ए कॉल, we'll give you complete analysis which unit to purchase and which unit to avoid, which is very important। और जब भी प्री लॉन्च होता है बहुत ही रश होता है, यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, तो थोड़ा सा रुक के और थोड़ा सा सोच समझ के बाय कीजिएगा, प्राइसिंग के चक्कर में नहीं। आपको एक बेटर, हमेशा एक अच्छी यूनिट परचेज करना चाहिए, भले ही वो थोड़ा सा पीएलसी का महंगा हो। बाद में लिक्विडिटी अगर आपको चाहिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक लोकेशन के अंदर, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक बेटर लोकेशन की प्रॉपर्टी परचेज करें, चाहे उसका पीएलसी क्यों ना दे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाता है ओवर लॉन्ग टर्म। और जो एंड यूजर्स आते हैं या इन्वेस्टर्स भी बाद में आते हैं, उनके लिए मायने रखता है कि वो एक अच्छी प्रॉपर्टी पिक करें। थैंक यू सो मच, गिव अस ए कॉल टुडे।